अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है, सबसे पहले एरेस को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है कि एरेस की जो हमारे पास टाइप होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होता है 1D एरे होता है और एक हमारे पास होता है 2D एरे होता है। लेकिन इससे भी पहले हमने समझना है कि एरेस की हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ती है और डेफिनेशन एरेस की क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब एरेस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास एरेज आर arrays are used to store multiple elements of the same data type in a single structure. अच्छा, तो बेसिकली एरेस करते क्या हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हों और उनकी सेम डेटा टाइप हो तो वो उनको क्या कर लेते हैं, एक ही सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब लेट से आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर है इस तरह का, और इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, अब मेरे पास ये एक, तो मेरे पास काम ये हो सकता है कि मैं लेट से एक वेरिएबल लेता हूँ। अब मेरे पास ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं, एक मेरे पास नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वाले नंबर आ रहे हैं, इनको मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ किसी जगह। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ num1, और num1 के अंदर मैंने लिखवा लिया 1। फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसके अंदर मैंने लिखवा लिया 2। फिर मैंने एक तीसरा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर मैंने रख लिया 3, एंड सो ऑन ऑल दी वे टू वेरिएबल नंबर 6, जिसके अंदर मैंने रखवा लिया 6। तो एक तो मेरे पास प्रोसीजर ये हो सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर सेपरेटली मैं 1 2 3 4 5 6 करके सेपरेटली मैं स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो काम आ रहा है ना मेरे पास, ये लंबा एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और इसको करते करते मेरा जो कोड है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जो मेरे पास जो कोड की एफिशिएंसी है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और ये स्पेस एफिशिएंट भी नहीं है। इसके लिए इसके अंदर हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो हमारे पास मेथड है ना, दिस इज़ अ वेरी अनएफिशिएंट मेथड। और इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए तो हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, हम एरेज की हेल्प लेते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही है, ये बेसिकली मेरे पास एरे का एक स्ट्रक्चर है। मैं क्या करूँगा, मैं सेम चीज़ करने के लिए एक एरे को डिक्लेयर करूँगा, एरे का मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 को स्टोर करवा दूंगा इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग देम इन अ सेपरेट वेरिएबल्स। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ये मेरे पास एक एरे है, 1D एरे है, और इसके अंदर मैंने पहले क्या कर दिया, पहले मैंने इसके अंदर रखवा दिया 1, फिर 2 रखवा दिया, फिर 3 रखवा दिया, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो मुझे करना क्या पड़ा, ये वाला प्रोसेस मेरे पास ज़्यादा हेल्पफुल क्या था, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं num1 डिक्लेयर करवा रहा था, फिर मैं num2 डिक्लेयर करवा रहा था, फिर num3 num4 num5 num6, और उनके अंदर सेपरेटली 1 2 3 4 5 6 स्टोर करवा रहा था। लेकिन एरेस की केस में मुझे क्या किया, मैंने सिर्फ एक एरे को डिक्लेयर करवाया, और एरेस एक एरे के अंदर मैंने 1 भी स्टोर करवा दिया, उसी सेम एरे के अंदर मैंने 2 भी स्टोर करवा दिया, उसी सेम एरे के अंदर मैंने 3 4 5 6 सब कुछ स्टोर करवा दिया। तो हुआ क्या, मेरे पास यहाँ पे जो कोड की जो लाइंस है वो कम लगी, और मैंने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही एरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या कर दिया, सारे नंबर स्टोर करवा दिए। तो ये वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, ये ऊपर वाली डेफिनेशन को क्या करिए, वैलिडेट करिए, ऊपर वाली डेफिनेशन को कंफर्म करिए, प्रूफ करिए उसका। और हाँ जी, पूछो। फिर इसमें स्पेस तो उतनी लगेगी ना जितनी इसमें लग देखो रही थी तो। देखो स्पेस स्पेस इसमें उतनी लगेगी, लेकिन इसमें हमारे पास फ़र्क क्या आता है, जो हम कोड की लाइंस लिख रहे हैं ना, कोड की लाइंस हमारे पास रिड्यूस हो गई हैं, हमें कम कोड की लाइंस लिखनी पड़ी है। इसमें क्या हो रहा था, पहले आप कर रहे थे, पहले आपने 6 लाइंस लिखनी थी, जिसमें आपने सिर्फ, बल्कि एक लाइन चलो कर लो, पहले आपने एक लाइन के अंदर डिक्लेयर करना था, आपने लिखना था num1 कॉमा num2 कॉमा num3 num4 num5 कॉमा num6 एज इंटीजर।
ये आपने डिक्लेरेशन करवाई, फिर आपने लिखना था num1 इज इक्वल टू 1, num2 इज इक्वल टू 2, तो आपके पास ये 7 लाइंस बन रही थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बस आपने यहाँ पे ये लिखना है कि आप यहाँ पे लिखोगे डिक्लेयर, और फिर जो भी एरे का नाम है, मैं इस एरे को नाम दे देता हूँ ARR1, ARR1 इस एरे का नाम है, और इसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया एज एन एरे। अभी मैं इसकी डिक्लेरेशन समझाऊंगा मैंने की किस तरह, लेकिन कोड बेसिकली ये लिखा जा रहा है, तो इसको डिक्लेरेशन को देख के कन्फ्यूज ना है, सिंटैक्स का प्रॉब्लम होगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्पेसेस हैं, तो मैंने क्या स्टोर करवा दिया, 1 से लेके 6 स्टोर करवा दिया ब्रैकेट में, और इसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया एज इंटीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर एरे है हमारे पास, इसके अंदर सारी इंटीजर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मैंने डिक्लेयर करवाया इसके अंदर। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर सारी जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैंने बारी बारी करके इंडेक्स 1 के अंदर मैंने रखवा दिया 1, एरे 2 के अंदर मैंने रखवा दिया 2 एंड सो ऑन। इस तरह करके मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, वैल्यू सारी रखवा ली। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जब भी आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपके पास लाइंस ऑफ कोड जो है वो आपके पास कम रिक्वायर्ड हो रहा है, आपके पास कोड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन रहा है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर से आप क्या कर रहे हो, सारा अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, तो इसलिए ये हेल्पफुल है। अब इसमें वो कह रहा था एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप एरे कहते हो, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, ये मल्टीपल एलिमेंट्स है, और उनकी क्या सेम डेटा टाइप है, सारे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप एरेज यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हमने करना है एरेस की टाइप्स पे हमने आना है। दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ना है 1D एरे के बारे में पढ़ना है। 1D एरे जो होता है ना हमारे पास, वो सिर्फ एक डायमेंशन में होता है, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन ओनली। सिर्फ हमारे पास एक डायरेक्शन, एक वो डायमेंशन में होता है। इसमें या तो हमारे पास हो सकता है आइदर इन x डायरेक्शन और दी y डायरेक्शन। अब अगर x डायरेक्शन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है तो वो इस तरह हमारे पास नज़र आएगा, ये हमारे पास एरे होगा x डायरेक्शन के अंदर। अगर y डायरेक्शन के अंदर है तो इस तरह करके एरे हमारे पास आ जाएगा। तो या तो हमारे पास जो एरे है वो इस तरह स्टोर हो सकता है x डायरेक्शन में 1 2 3 4, या तो हमारे पास वो इस डायरेक्शन में स्टोर हो सकता है 1 2 3 4 करके। तो ये जो हमारे पास दो तरह की यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, एरेस को स्टोर कर सकते हैं, या तो x डायरेक्शन में या तो y डायरेक्शन में। तो हमने क्या पढ़ना है, हमने अभी 1D एरेस को ही देखना है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में है। अब जो हमारे पास 2D एरेज आती है ना, वैसे उसको भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 2D एरेज होती है वो दोनों डायमेंशन में होती है, वो x डायरेक्शन में भी होती है और y डायरेक्शन में भी होती है, उसके ऊपर बाद में आएंगे हम। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एरेज को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन को हमने देखना है कि एरेज को अगर हमने डिक्लेयर करना है तो वो किस तरह हमने करना है। अच्छा, अब लेट से आपके पास वो क्वेश्चन में वो क्या कहता है, बल्कि अभी क्वेश्चन ही, अभी मैं ग्राफिक से आपको दिखाता हूँ। आपके पास ये एक एरे है, ये x डायरेक्शन में है, और ये इस तरह यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 और 4 आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने इस एरे को डिक्लेयर करवाना है। तो सबसे पहले आप जिस तरह लिखते हुए आ रहे थे कोड के अंदर, आपने क्या करना है, आपने लिखना है डिक्लेयर, डिक्लेयर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस एरे का नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी एरे का नाम आपने रखना है वो आप अपनी चॉइस कर लो। मैं यहाँ पे एरे का नाम लेट से रख देता हूँ ARR2, एरे 2, ARR2 मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये नाम आ गया एरे का। अब जैसे ही आपने एरे का नाम लिखा है, इसके पास क्या आ जाएंगी, ब्रैकेट्स आ जाएंगी। इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, जितना भी एरे का साइज़ आ रहा है वो आपने साइज़ इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अब इस एरे का साइज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, अब ये जो एरे थी ना हमारे पास ऊपर जो लिखी हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ये नंबर 1 बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, और ये फोर्थ बॉक्स है। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाली नंबरिंग आ रही है ना, ये रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स को। इसको हम कहते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट पोजीशन। तो दिस इज़ नोन एज इंडेक्स। अब ये कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 हमने पहले लिख देना है।
फिर एंड कौन से इंडेक्स पे हो रही है, फोर्थ इंडेक्स पे हो रही है, तो फोर्थ से हमने क्या कर दिया, हमने इसको एंड कर दिया। और ये इस जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं इसको हम कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। ये इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रही है और फोर्थ पे एंड हो रही है, ये इसका साइज़ आ गया बेसिकली। फिर हमने इसको क्या कर देना है, जो भी एरे की डेटा टाइप है वो हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब ये 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह हमने डिक्लेरेशन करनी होती है। अब डिक्लेरेशन को ना आपकी मर्ज़ी होती है, वैसे आप इसको अलहदा तरीके से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये जो एरे है 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको ये भी एज्यूम कर सकता था कि जो मेरे पास एरे है ना वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली इंडेक्स पोजीशन 0 की है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है। तो आपकी अजम्पशन के हिसाब से जो एरे की ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना वो चेंज होती रहेगी। अगर आपने एज्यूम किया है 0 से स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग पोजीशन में 0 आ जाएगा, एंडिंग पोजीशन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात वहीं पे सेम ही बात बन रही है। अगर आपने यहाँ पे लेट से 1 से 4 लिखा था ना, तो फिर क्या बात हो रही है, 1 2 3 4, साइज़ फिर भी इसका 4 बन रहा है। अगर आपने लेट से इसको डिक्लेयर कर दिया 0 से 3 से लेके, तब भी सेम बात हो रही है। ये 0 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 0 1 2 3, ये भी हमारे पास 4 साइज़ हो गया इसका। तो इसका भी साइज़ हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और उसका भी साइज़ 4 आ रहा है। तो बेसिकली करना क्या है, जो भी हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस आ रही होती है ना वो साइज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो साइज़ आपका एक्यूरेटली आ रहा है तो जो मर्ज़ी इसके अंदर आप इनपुट कर दो वो सही रहेगा। आपने यहाँ पे 0 से 3 किया, वो भी साइज़ 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी सही है। आपने यहाँ से 1 से 4 रिप्रेजेंट किया, वो भी साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी सही है। तो ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पे मर्ज़ी हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर मैं इसको कुछ और अजीब तरीके से मैं लिखना चाहूँ तो मैं उस तरह भी लिख सकता हूँ। लेट से अब मैं पता क्या एज्यूम करता हूँ, अब मैंने 4 का बस साइज़ बनाना है। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, बस साइज़ जो है ना उनका वो 4 होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से 2 से स्टार्ट करता हूँ, और अगर मैंने अब इसका साइज़ 4 बनाना है तो मेरे पास यहाँ पे ये 6 तक आना चाहिए। 2 से 6 तक मेरे पास क्या हो गया, दोबारा साइज़ क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 से 6 अगर मैं देखूँ, 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 है, बल्कि ये ज़्यादा हो गया हमारे पास, बल्कि ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 5 आएगा। 2 से 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज़ हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, साइज़ इज़ 4। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका होता है ना इस एरे को लिखने का वो यही होता है 1 से 4। तो सबसे कॉमन तरीका यही होता है हमारे पास, तो हमने उसी तरह अजम्पशन लगा लेनी है, ठीक है, कि 1 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करे आपने किस तरह स्टार्ट करना है। बट दी मोस्ट कॉमन जो कॉमनली जो हमारे पास इंडेक्स यूज़ होता है वो ये होता है। लेकिन अगर ये भी आप यूज़ कर रहे हो, नीचे वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, या और भी अगर आप कोई डिफरेंट वियर्ड सी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो साइज़ की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। बस ये बात समझ आई किसी को? अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो ज़रूर। सर ये 4 से बड़ा नहीं हो सकता साइज? हाँ हो सकता है। अभी तो मैंने जो एरे बनाई है ना वो मैंने 4 साइज़ की ली है, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। लेकिन आप 4 से ज़्यादा बड़ी भी एरे ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये माइनस में सर भी जा क्योंकि हम सकती है? एरे हाँ माइनस में भी जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन माइनस से वैसे हम इंडेक्स को अभी शुरू नहीं करते। लेकिन अगर आपने लिखना है आप माइनस से भी एरे को शुरू कर दो। मैंने 2 और 5 से कर दिया था, तो आप माइनस से भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो साइज़ हमारे पास बनेगा ना वो 4 ही होना चाहिए एंड पे। मतलब जो भी आपके पास बेसिकली एरे का साइज़ है वही साइज़ आना चाहिए। अगर 4 से बढ़ा देंगे दे सर देंगे ये तो हम एरर हो जाएगा? हाँ उसमें एरर हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इस वाली एरे में एरर आएगा। बाकी अगर कोई और एरर आएगी ना उसमें एरर नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास कोई एक 50 साइज़ की एरे आ रहा है, तो फिर 4 से ज़्यादा आपके पास साइज़ हो सकता है, तो फिर 50 साइज़ होना चाहिए। तो एरे पे डिपेंड करता है, डिफरेंट एरेस का डिफरेंट साइज़ है, उसके हिसाब से हमारे पास डायमेंशन चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल पूछो। सर हम एरे यूज कहाँ करते हैं? अच्छा एरेस हम कोडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये एरेस हमें हेल्प इस तरह करती है कि जो कोडिंग के जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको आसान बना देती है। उनके अंदर हम इजीली डाटा स्टोरेज होती है वो आसान हो जाती है। हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें कम डिक्लेयर करने पड़ते हैं, कोड हमारा एफिशिएंट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं जो कि हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। वरना क्योंकि अगर हम एरेज को नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको हम इफेक्टिवली स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब लेट से आप इमेजिन करो कि आपने क्या करना है, आपके पास 1000 नंबर्स हैं, 1000 डिफरेंट नंबर्स हैं आपके पास, और आपने क्या करना है जो 1000 आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं ये आपने किसी जगह पर स्टोर करवाने हैं।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, दूसरा आपको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना है, और एंड सो ऑन। इसी तरह जो आपके पास 1 से लेकर 1000 तक जो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं वो आपको 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए आसान काम क्या है, बस आप एक सिंगल एरे बना लो, और इस सिंगल एरे के अंदर आप हर जितने भी डिफरेंट 1000 वर्ड्स आ रहे हैं वो रखवा दो। एरे का जो साइज़ है बस वो आपने 1000 रख लेना 1 से लेकर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एरे यूज़फुल होता है। सर एरे का साइज कस्टमाइज हाँ, एरे का साइज कस्टमाइजेबल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने की एरे बनानी है। जो भी आप डिक्लेरेशन के टाइम यहाँ पे इसका साइज लिख रहे हो ना, वही एरे का साइज हो जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल कोड आता है। इसमें वो क्या कहता है कि राइट बल्कि राइट नहीं, डिक्लेयर करवा देते हैं हम पहले। सर वैसे 1D एरे अब यूज होते हैं? यूज़ होते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। डिक्लेयर इनकी एरे, इनकी क्या, इनका भी साइज चेंज हो सकता है? ये इनका 1D भी एरे साइज चेंज हो सकता है, हम इनका रख सकते हैं साइज चेंज, डिफरेंट साइज हम रख सकते हैं। अब वो यहाँ पे कहते हैं डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 50, तो एक साइज 50 की एरे को हमने क्या करना है, डिक्लेयर करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेयर, फिर जोन सा भी हमारे पास एरे का नाम है वो आ जाएगा। एरे का नाम मैं रख देता हूँ ARR। इसके बाद मैंने इसका साइज़ आइडेंटिफाई करना है, साइज़ इसका कितना आ रहा है 50, तो मैं 1 से इंडेक्स को स्टार्ट कर दूंगा और 50 पर एंड कर दूंगा। तो 1 से 50 तक लेके हमारे पास साइज़ टोटल कितना हो जाता है, 50 साइज़ हो जाता है। और इसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया एज एन इंटीजर, मैंने इसे डिक्लेयर करवा दिया, मैंने एज्यूम कर लिया इंटीजर एरे। ऑल्दो इसकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। अगर लेट से इसकी डेटा टाइप आपके पास आ रही है रियल आ रही है, अगर रियल डेटा टाइप आ गई ना इसकी, तो इसका मतलब है इसके अंदर डेसिमल वाले सारे जो नंबर्स होंगे वो स्टोर होंगे। लेकिन अगर इसकी डेटा टाइप आ जाती है 4 आ जाती है, तो इसका मतलब इसके अंदर ABCD इस तरह वाले सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे। अगर इसकी डेटा टाइप आ जाती है बूलियन, तो इसके अंदर सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स स्टोर हो सकता है। फिर अगर इसके अंदर स्ट्रिंग आ गई है इसकी डेटा टाइप, तो इसके अंदर सेंटेंसेस स्टोर हो सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस स्टोर हो सकते हैं। नंबर 1 इंडेक्स पे लेट से मैं स्टोर कर देता हूँ फाहद इज़ अ गुड स्टूडेंट, नंबर 2 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर देता हूँ कि मुजम्मिल विल गेट दिस मैनी A स्टार्स। इस तरह करके मैं इंडेक्सेस पे सेंटेंसेस स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इसको सिर्फ इंटीजर कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीजर हमने मोस्ट कॉमन डेटा टाइप पढ़नी है एरेस के साथ। वैसे इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। तो ये बात समझ आई, कोई कन्फ्यूजन इसमें? सर ये हम नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे या वैसे ही आपने लिखा है? ये मैंने वैसे ही लिखा है, आप पे डिपेंड करता है। और जो मतलब नाम रखना वो भी हमारे पे डिपेंड। हाँ, वो भी आप पे डिपेंड करता है, बस कोई अच्छा सा नाम रखना, ये ना कोई फजूल सा नाम रख देना कि एग्जामिनर को पता ही ना चले कि एरे काम क्या कर रहा है। और सर ये जो हमने इंटीजर और ये बूलियन वगैरह लिखना है, ये इसके सिंटैक्स के हिसाब से लिखना है? हाँ, ये डिपेंड करता है आपने एरे के अंदर क्या चीज़ स्टोर करवानी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एरे के अंदर खाली नंबर स्टोर करवाने हैं जो कि नंबर्स हैं, तब इंटीजर आएगी डेटा टाइप। अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं तब उसकी डेटा टाइप 4 आ जाएगी। अगर आपने सेंटेंसेस स्टोर करवाने हैं उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने सर एरे बनाना नहीं होता, बस डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, जो आप ये डिक्लेयर कर रहे हो ना, डिक्लेयर करने से एरे बन भी जाएगा। डिक्लेयर करने से एरे पूरा बन रहा है। अब आपने क्या कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरह की एक एरे बन जाएगी आपके पास, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और इस तरह करके आगे आगे चलती जा रही है, और कहाँ पर जाके एंड हो रही है, 50 पर एंड हो रही है। 1 से स्टार्ट हुई है और 50 तक एंड होगी। तो ये आपके पास एरे यहाँ पे बन भी जाएगी। जैसे ही आपने डिक्लेयर किया आपके पास एक एरे बन गई, एम्प्टी एरे बन जाएगी उसके अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बार बार आपको समझाया है। जब भी हमारे पास एरे डिक्लेयर होगा, हमने एरे बना ली है, उसके अंदर सबसे पहले कौन सी वैल्यू स्टोर होगी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट?
सर वो गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, जब भी हम एरे बनाएंगे या कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसके अंदर हमेशा गार्बेज वैल्यू होगी, और ये चीज़ एरेस के अंदर भी होती है। तो जैसे जैसे आप एरेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते जाओगे तो वो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन वो ये आपको कहता है कि लेट से डिक्लेयर अ रियल एरे ऑफ साइज 20। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे डिक्लेयर एरे का नाम मैं दे देता हूँ array2, और इसका साइज़ कितना है 20 है, तो मैं रखवा देता हूँ 1 से 20, और रियल है तो इसकी डेटा टाइप क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी। तो इस तरह मैंने क्या करना होता है, एरेस को डिक्लेयर करवाना होता है। अब ये चीज़ समझ आ गई कि डिक्लेयर किस तरह करवाना है एरेस को। सर ये रियल का क्या मतलब है? सर ये हमेशा रियल का मतलब होता है जिस भी हमारे पास नंबर्स के अंदर पॉइंट्स आ रहे हो ना, डेसिमल में आंसर आ रहा हो, तो वो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास। रियल नंबर्स हो गए 2.5 -2.5 प्लस 20.6, इस तरह करके जिनमें भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो रियल डाटा टाइप होते हैं। जिनके अंदर पॉइंट्स नहीं आ रहे, होल नंबर्स हैं। तो सर ये 1 से 20 तक सारे 1.1 1.2 1.3 1.4 ये सारे लिखेगा? नहीं, देखो ये जो हमारे पास 1 से 20 हमने चीज़ लिखी है ना, ये सिर्फ उसका साइज़ है। अब एरे के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली एक एरे है, ये जो हम यहाँ पे चीज़ लिखते हैं ना, ये बॉक्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एरे के अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं, ये एरे के अंदर इस तरह करके बॉक्सेस बने हुए हैं। अब ये वाला जो पहला बॉक्स आ रहा है ना, इसकी पोजीशन है 1। तो ये जो हम अंदर चीज़ लिखते हैं ना 1 से 20, ये पोजीशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम इंडेक्स को कहते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब आपने क्या डिसाइड करना है, आप लेट से कहते हो कि पोजीशन नंबर 1 पे आपने स्टोर करवा दिया 5, पोजीशन नंबर 2 पे आपने स्टोर करवा दिया 150, इसको पॉइंट में ही कर लेते हैं 150.1, और पोजीशन नंबर 3 पे आपने स्टोर करवा दिया 6.2, पोजीशन नंबर 4 पे आपने स्टोर करवा दिया 9.6, पोजीशन 5 पे आपने स्टोर करवा दिया 1.12, और 6 पे आपने स्टोर करवा दिया 5.6। तो इस तरह करके वो डाटा स्टोर करेगा। तो ये जो हम यहाँ पे चीज़ लिखते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर, ये पोजीशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एरेस के अंदर हमारे पास बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने क्या रखना होता है, एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है। और ये जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, ये उन बॉक्सेस या उन एलिमेंट या जो वो कंपार्टमेंट्स होती हैं उनका नंबर रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारे पास बॉक्स नंबर 1 है, इसका पोजीशन क्या 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, इसकी पोजीशन 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, इसकी पोजीशन 3 है। तो ये चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नंबर्स को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो हमने खुद से स्टोर करवाने हैं, ठीक है। ओके। अच्छा मुजम्मिल, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। सर मैं यही पूछने लगा था कि जो डिक्लेयर के हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। देखो ये मैंने आपको ऊपर भी बात बताई थी कि 1 से स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपने बस ये चीज़, आप जिससे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस आपने ये चीज़ देखना है कि जो साइज़ है एरे का वो आपके पास करेक्ट साइज़ आना चाहिए। अब अगर लेट से आप 20 दीजिए। हाँ जी, अब लेट से आप इसको 20 साइज़ की एरे, आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो, तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको एंड इसको किस पे करना है, 19 पे एंड करना है आपको। तो 0 से 19 हमारे पास साइज़ कितना बनता है, 20 बनता है। ठीक है। अब ये वैसे पीछे मेरा पेरेंट बोल रहा है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग्स ख़राब करी जा रहा है बार बार। रोज करता है वो, आपका पैरेट करता है? वही आवाज़ें निकाल रहा है, कैट्स की आवाज़ें निकाल रहा है। मैं समझा सर बिल्ली भगाते हैं रोज। नहीं, ये वो पैरेट ही है, वो बस नकल करता रहता है। अच्छा अब हमने पढ़ना है कि हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे। अब हमने क्या करना है, अब जारी सी बात है, जब भी हमने एरे को डिक्लेयर करवा दिया, उसके अंदर इनिशियली कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, गार्बेज वैल्यू होगी।
अब ये जो गार्बेज वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने रिमूव भी करवाना है। तो गार्बेज वैल्यू को रिमूव अगर हमने करवाना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं। अब एलिमेंट्स को अगर हमने स्टोर करवाना है एरे के अंदर तो उसका एक प्रोसेस होता है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एरे का नाम मेरे पास एरे ही था। अब मैंने क्या करना है, अच्छा, अब जो एरे होता है ना आपके पास इस तरह का लेट से एक एरे वाई डायरेक्शन में। अब इसके अंदर डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे हैं, एक ये बॉक्स आ रहा है, एक ये बॉक्स आ रहा है, लेट से 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर। आपके पास आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये आपके पास बॉक्सेस है, ये बॉक्स के नंबर है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। अब आपने क्या करना है, आपने इस एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेकिन आपको नहीं पता आपने किस बॉक्स के अंदर करना है। अब आप चाहते हो कि आपने बॉक्स नंबर 2 के अंदर आपने स्टोर करवाना है 5। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो इसका क्या मतलब है कि एरे 2 लिखने से क्या हो गया, जो पॉइंटर होगा आपके पास वो इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और इस वाली पोजीशन के अंदर आपने क्या चीज़ स्टोर करवानी है, 5। तो अब मैंने क्या कर लिया, मैंने लिख दिया एरे पर जाओ, तो वो क्या करेगा, वो एरे की तरफ चला जाएगा। अब एरे के अंदर किस पोजीशन पे जाना है, मैंने पोजीशन नंबर 2 पर जाना है। तो एरे की पोजीशन नंबर 2 पे वो क्या स्टोर करवा देगा, 5 स्टोर करवा देगा। तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, 5 स्टोर हो गया। ये बात समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने लेट से यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एरे की पोजीशन नंबर 1 को एक्सेस करना है, और 1 के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 10 स्टोर करवाना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। अब मेरे पास वो क्या करेगा, इस कोड को देख के पहले एरे पे जाएगा, ये एरे है मेरे पास, और एरे की किस पोजीशन पे जाएगा, नंबर 1 पोजीशन पे, और नंबर 1 पोजीशन पे क्या उसने इक्वल टू कर दिया, 10। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब वो लेट से करता है एरे की 3rd पोजीशन पे उसने कुछ रखवाना है, तो वो एरे पे जाएगा और उसकी 3rd पोजीशन पे जाएगा, और वहाँ पे क्या रखवा देगा, 100। तो एरे की जो 3rd पोजीशन है वहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, 100 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने होते हैं। पहले एरे का नाम लिखना है, फिर हमने उस एरे के अंदर कौन सी जगह को एक्सेस करना है ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखना है, फिर हमने इक्वल टू करवा के जो सा भी एलिमेंट प्लेस करवाना है उसको हमने इक्वल टू के बाद लिख देना है। तो इस तरह हमने एरेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना होता है। तो ये बात क्लियर होगी सबको, कोई कन्फ्यूजन इसमें? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और वैसी चीज़ आती है एरेस के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें हैं एरेस के अंदर। हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली डिक्लेरेशन की, फिर हमने इंसर्शन की भी बात कर ली। अच्छा, अब हमने क्या बात करना है, अब हमने ट्रेवर्सल पे आना है। हाउ टू ट्रेवर्स एन एरे। ट्रेवर्स का मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है। ट्रेवर्स बड़ा ना एक कॉमन सा वर्ड होता है जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, जो कि आपको आगे जाके पता लग भी जाएगा, लेकिन अभी इस वर्ड को अडॉप्ट कर लो, आगे जाके हेल्प होगी, कूल लगोगे। हाउ टू ट्रेवर्स एन एरे। अब हमें क्या करना होता है, ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रैवल, नाम से पता चल रहा है। अब एरे को आपने क्या करना है, एरे को आपने ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल का मतलब क्या है, आपके पास लेट से अगर मैं एरे बना दूँ तो ये आपके पास एरे है, नंबर 1 पोजीशन, आपके पास नंबर 1 पोजीशन है, नंबर 2 पोजीशन है, नंबर 3 पोजीशन है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हो, ये आपके पास जो है स्टार्टिंग एक पॉइंट है, तो दिस इज़ योर स्टार्ट पॉइंट। अब यहाँ पे ना एरेस के अंदर डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे लेट से 5 पड़ा है, यहाँ पे लेट से -1 पड़ा है, यहाँ पे लेट से 100 पड़ा है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप लेट से वो आपको कोड में वो क्वेश्चन उसका ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इस एरे के अंदर, आपने उनका सम कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सोचना है। तो अगर आपने इस एरे का लेट से सम कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप 5 को ऐड कर दोगे -1 के अंदर, क्योंकि इसको इस तरह लिख देते हैं, 5 को आप ऐड करोगे -1 के अंदर, फिर इसको आप ऐड करोगे 100 के अंदर। तो इस तरह करके आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल सम आ जाएगा, और टोटल सम क्या आ जाएगा, 5 - 1 क्या होता है, 4, 4 + 100 104। तो दिस वुड बी योर सम। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इस तरह इसका सम कैलकुलेट करना है कि जितने भी एलिमेंट्स एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका सम आपको चाहिए। तो अगर आपने सम फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है, पहले आपको नंबर 1 वाला जो बॉक्स है उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर आपको नंबर 1 वाले बॉक्स से आपको नंबर 2 वाले बॉक्स में मूव करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उस एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा।
फिर इसके बाद नंबर 2 वाले एलिमेंट के बाद आपको नंबर 3 वाले एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और जो भी इसके बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमने सम कैलकुलेट करना है या हमने डिफरेंट अगर कोडिंग की प्रॉब्लम्स करनी है एरेस के अंदर, अगर हमने सारी डाटा को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस बेसिकली ट्रैवल को आप क्या कहते हो, ट्रेवर्सल कहते हो या ट्रेवर्स कहते हो। तो जो एरे का ट्रेवर्स होता है, जब भी हमने एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर, और ये ट्रेवर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो ये जो मैंने एरोज यहाँ पे बनाया ना, पहले यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर वो 4th पे जा रहा है, फिर वो 3rd इंडेक्स पे जा रहा है। तो ये 1 से लेकर बॉक्सेस बाय बॉक्सेस मूव करना है एरे के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेवल या ट्रेवर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेवर्सल होता है। तो ये बात क्लियर है सबको कि ट्रेवर्सल होता क्या, समझ आ गई? तो इसमें डिक्लेयर वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है डिक्लेयर हमें करना पड़ता है। रिवर्स में। अगर एरेस को हम यूज़ कर रहे हैं ना तो डिक्लेयर तो हमें करना ही पड़ेगा, सारी सी बात है। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर ना आपको छोटे छोटे चंक्स दिखा रहा हूँ कि एरे की छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ और जो स्टेप्स होते हैं एरेस के अंदर वो किस तरह हम करते हैं। अभी पूरा जब कोड लिखेंगे ना एरे का, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। डिक्लेरेशन तो हमें करनी पड़ेगी। अगर किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस करना है, किसी भी चीज़ के साथ आपने प्ले करना है, तो उसको आपको डिक्लेयर करना लाजिम है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो चाहे वो कोई एरे हो, तो उसको डिक्लेयर करना तो ज़रूरी है बहुत। ठीक है, अच्छा सर, अगर मैंने ये सूडो कोड सीखना है तो पहले मुझे ओ लेवल का सीखना पड़ेगा, फिर मुझे ए लेवल का है। हाँ जी, इसी तरह करना पड़ेगा। बिकॉज होता ये है कि जो भी ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आगे जाके ए लेवल्स में भी आप यूज़ करोगे। अब ए लेवल्स के अंदर भी आपने एरेज और 1D एरे 2D एरे दोबारा से पढ़ना है। लेकिन मैं अक्सर जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं जिनको स्पेशली आता हो, उनको मैं वैसे पढ़ाता नहीं हूँ ए लेवल दोबारा, लेकिन करवा दूंगा। लेकिन होता ये है, अगर आपने ओ लेवल्स पढ़ी हो तो आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना, वो आपके ए लेवल्स में ज़रूर हेल्प करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, बस एडवांस हो जाते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका हमने कोड लिखना है यहाँ पे। तो जब हम कोड लिखेंगे इसका, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ट्रेवर्स। अब अच्छा, अब जब भी हमने ट्रेवर्स करना है ना, हम फॉर लूप से ट्रेवर्स करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर। अच्छा, फॉर के अंदर मैंने एक्स रखवा दिया, और मैंने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करवाना है, 1 पोजीशन से मैंने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और कहाँ पर मैंने अपनी जर्नी एंड करनी है, 3rd बॉक्स पे जर्नी एंड करनी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3rd आ गया। इसके बाद मैंने क्या लिखना है, अब मैं क्या चाहता था, मैंने यहाँ पे, मैं लेट से चाहता हूँ जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं बारी बारी उनको आउटपुट कर दूँ। पहले मैं 5 को आउटपुट करूँ, फिर -1 को करूँ, फिर 100 को करूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटपुट, एरे का नाम, एरे का नाम लेट से एरे ही है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कौन सा बॉक्स, कौन से बॉक्स को आपने आउटपुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऊपर मैंने आपके पास नंबर्स यूज़ किए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं बॉक्सेस के, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट एक्स। तो होगा क्या यहाँ पे, अब इसको ना वर्किंग को थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने इस एरे को ट्रेवर्स करना था, तो जो इसकी इंडेक्स की स्टार्टिंग पोजीशन थी वो फॉर लूप के अंदर आ गई 1, और एंडिंग पोजीशन क्या इंडेक्स की 3rd तक। तो फॉर जो हमारे पास फॉर लूप था वो हमने कहाँ से कहाँ तक चला लिया, 1 से 3 तक, बिकॉज एरे का साइज ही 1 से 3 तक है। तो अब ये फॉर लूप क्या करेगा, 1 से 3 तक चलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जब वो एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट कर देगा एरे की 1 पोजीशन पे जो भी पड़ा हुआ है। 1 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, 5 आउटपुट करवा दिया। फिर वो क्या करेगा, दोबारा नेक्स्ट एक्स पे जाएगा। अब नेक्स्ट एक्स पे जब वो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, एरे के सेकंड बॉक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको आउटपुट करवा देगा। सेकंड बॉक्स के अंदर क्या चीज़ पड़ी, -1 पड़ी है, तो दोबारा वो नेक्स्ट एक्स पे जाएगा। अब जैसे ही वो दोबारा नेक्स्ट एक्स पे गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब एरे के 3rd बॉक्स के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो उसको आउटपुट करवा देगा, एंड दैट इज़ 100। तो उसने 5 -1 और 100 क्या कर दिया, आउटपुट करवा दिया। और इसी तरह आपके पास जो पूरा एरे है वो बारी बारी ट्रैवल हो गया। पहले बॉक्स 1 के पास वो गया, फिर बॉक्स 2 पे गया, फिर बॉक्स 3 पे गया। तो दिस इज़ नोन एज एरे ट्रैवलिंग या एरे ट्रेवर्सल। तो ये बात क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन इसमें? फ़हद, मुज़म्मिल, क्लियर है?